खबर यूपी के बलिया जनपद के फेफना से है, जहां बीजेपी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया है। बैठक में नरही थाना गोलीकांड में शहीद हुए विनोद राय की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में 12 अगस्त को मनाने पर चर्चा हुई है। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि शहीद के सम्मान और उनके परिवार की जिम्मेदारी पार्टी की है। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट जाएं, क्योंकि चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है। आज फेफना विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक 12-13 अगस्त 2016 को, जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की तानाशाही सरकार थी, जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार चरम सीमा पे था, गुंडा राज कायम था। उस समय मैं फेफना विधानसभा का तत्कालीन विधायक था। एक हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रमा यादव था, जो पशुपालक था। उसको इंसाफ और न्याय दिलाने को लेके फेफना थाने का हमने अचानक घेराव किया, क्योंकि उसको वहां का इंस्पेक्टर राजेश यादव फर्जी मुकदमे में फंसा रहा था। उसको बुला रहा था कि तुम पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे घर के लड़कों को मैं फंसा दूंगा। वह बात फरियाद करते हुए मैं पचगांव में घूम रहा था, आया, वो बताया। उसने कहा कि मैं गाय अयोध्या से खरीद के लाया हूँ, उसकी रसीद थी। रसीद अपने पॉकेट में लिया और इस मामले को लेकर के मैं थाने का तो बात करने के लिए गया। बात करते करते बात इस तरीके की होगी कि मुझे धरने पे बैठना पड़ा। इसकी सूचना मैं अपने पार्टी के असिस्टेंट नेतृत्व को दिया, बलिया के कप्तान से लेके कलेक्टर, उस समय के तत्कालीन, और आईजी से लेके डीआईजी और डीजीपी तक इसकी पूर्व सूचना देके जब न्याय नहीं मिला तो मैंने थाने का घेराव करना शुरू कर दिया। वो घेराव सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, लेकिन रात 10 बजे एडीएम प्रशासन बलिया और एडिशनल एसपी रमैया यादव, उन दोनों के नेतृत्व में, दोनों की उपस्थिति में हजारों लोगों के ऊपर सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई गई, लाठी डंडा से प्रहार किया गया, जनरेटर ऑफ कर दिया गया, जलियांवाला बाग भी फेल था, और वहां पे मेरी हत्या करने की साजिश से वहां पर गोलियां चलाई गई, जिसमें विनोद राय, हमारा भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष महामंडल के, शहीद हो गया, और दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष पुलिस की गोली से और लाठी डंडे से घायल हुए। उसी घटना को लेकर के 2017 से ही हमने विनोद राय, जो हम लोगों के बीच का एक साथी शहीद हुआ था, उसकी हमने मूर्ति लगवाया, और प्रत्येक साल विनोद राय की श्रद्धांजलि सभा, उनकी शहादत व्यर्थ न जाए, उनकी श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम सब याद करते हैं और उनकी श्रद्धांजलि सभा मनाई जाती है। उन्हीं की तैयारी बैठक के लिए फेफना विधानसभा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, और आगामी 12 अगस्त को विनोद राय की श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ से सब संकल्प लेकर के गए और फेफना विधानसभा में जाकर के अपने अपने इलाके से तैयारी करने के लिए गए। उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस देश को आजादी दिलाने के लिए जो हमारे आपके पूर्वजों ने जो देश को आजादी दिलाई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।